राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताल ठोक दी है। इसी कड़ी में मिशन एकता पार्टी के कृष्ण माजरा ने भी नारनौंद हलके से अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी बताइए, आपकी पार्टी ने भी नारनौंद हलके से आपको टिकट दी है, किस उद्देश्य को लेकर, क्या आपका मिशन रहेगा? सबसे पहले तो नानुन सिटी लाइव के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। और मैं धन्यवाद करता हूं नानुन सिटी लाइव का, जो समय समय पर गरीब किसान मजदूर की आवाज को उठाती रही है। और आज जो आपने हमें स्टूडियो में बुला के जो हमें बुलाने का, अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाने का जो काम किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और जहां आपने क्वेश्चन किया कि किन उद्देश्य को लेकर, उद्देश्य तो भाई साहब इतने हैं कि नानुद हल्का में आप देखोगे नहीं गामा में जाके, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। और वो बुरा हाल किस चीज का? शिक्षा हो रही नहीं, रोजगार सूत्रा हो रही नहीं। और भाई नाली गलियां तो ऐसा हो रहे है। हमारे एक पास में गांव है बांस, बड़ा गांव। आपके चैनल का अनुरोध करूंगा, एक बारी बांस गांव में देख के आइयो। बांस के साथ लगते और भी गांव है, इतना बदतर हालात हो रहे हैं। और भाई नानुद और तो जाने की जरूरत को नहीं, आप तो नानुद में बैठे हो, नानुद का हालात देख लो। पिछले एक साल तक वो बुरा हाल हो रहा है कि आसपास के जब गांव गुआंढा में भी और दूसरे हल्का में भी चर्चा चल रहा है, भाई उरा का पूर्व मंत्री ने इतने काम करवाए, नू सर फलाना है दिखड़ा, मगर जब रोड पे आवे नहीं, हम जब चर्चा करा नानू हल्के की तो उनका रहने दो, हमने तारा नानू देख रखे है, लिकड़ने गली नहीं और भाई साफ सुथरे रोड नहीं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नारनौंद में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के समय में 4 ITI, 4 कॉलेज, SDM कार्यालय नारनौंद, उप तहसील खेड़ी चोपटा, तहसील बास, उसके साथ साथ अनाज मंडी खांडा, खांडा बस स्टैंड, काफी काम करवाए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास के मामले में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने काफी काम करवाए थे। उसके साथ साथ एक कैंडिडेट और भी है कांग्रेस का, डॉक्टर अजय चौधरी। उनके पिताजी ने भी अपने समय में, जब वो मंत्री थे, क्योंकि देवीलाल के समय में हरियाणा में उन्हीं की चलती थी, वो मंत्री होते थे, उन पे 20-20 मंत्रालय होते थे, उन्होंने भी नारनौंद के लिए काफी विकास के काम करवाए थे। बताते हैं कि नहरों में काई लग जाती थी, इतने काम करवाए थे डॉक्टर अजय चौधरी के पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। पहला तो ले लिया कैप्टन अभिमन्यु ने। कैप्टन अभिमन्यु ने, इसमें कोई दो राय नहीं भाई, दे काम करवाए, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर भाई उन कामा के साथ साथ हल्का मनु बताओ रोजगार कितने बल्कन दुआया। और जड़ा आप बात करने लग रहे हो थाना, थाने धोखांगे जय इस क्षेत्र में भय भ्रष्टाचार मुक्त बनांदा। 4 कॉलेज, 4 ITI, SDM कार्यालय, तहसील बास व उप तहसील खेड़ी चोपटा मुख्य कार्य। भाई मैं फिर कहने लग रहा, पढ़ाई का क्षेत्र की जब पापा बात करा, नानुद की एक बताओ, नानुद में कैप्टन अभिमन्यु का रोल के है। यहाँ के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके, सामाजिक संस्थाओं ने जब जाके भाई साहब उरे कॉलेज बनाया था, न कि कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु ने पीछे तो सरकार ने फंडिंग दी थी, या पा मान सका, मगर भाई निरा कैप्टन को सिरे नहीं दे सकते। इब रही दूसरी बात, पब्लिक ने भी सहयोग दे रखे है। और दूसरी बात कर लो आप माजरा पे ITI की, भाई वह भूपेंद्र हुड्डा के राज में बनी हुई है, और इसका टाइम में जो बनी थी वह बिल्डिंग आज भी जो की तो खाली पड़ी है भाई। जी कांग्रेस के भी 23 टिकटार्थी हैं, उनमें डॉक्टर अजय चौधरी का नाम ऊपर आ रहा है। देखो टिकट किसने मिले हैं, लेकिन डॉक्टर अजय चौधरी के पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह मंत्री होते थे, उन्होंने काफी काम करवाए हैं, हल्के के लोग उनको भी पसंद करते थे। देखिए स्वर्गीय चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है, बड़ी आदमी थे। और रही दूसरी बात, बड़ी आदमी थे, बढ़िया काम भी बतावा करवाए थे। मगर जरा बात करा डॉक्टर अजय चौधरी की, डॉक्टर अजय चौधरी जितना तो बोधा जो हम कह कैंडिडेट पूरा हल्के में कोनी भाई, डॉक्टर अजय करेगा कि? मैं तो एक बात आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूं डॉक्टर अजय ने, भाई तू ही भाई गया, तेरा हल्का का किसान मजदूर 1.5 साल पीछे, 6 महीने पहले किसान और मजदूर सड़का पर रोवा था, नहीं रोया तो बताओ, रोवा था मजदूर भी किसान भी जब करे था। आज नू कहे बोले मैं किसान मजदूरी तेसी हूं, किसान मजदूरी तेसी होंदा तो यो किसान मजदूर का बालक होंदा तो हमारे बीच में आके बैठदा। यो पूंजीपति घराने है, इसने किसान और मजदूर तक कोई मतलब नहीं है। असली किसान मजदूर का यदि कोई उम्मीदवार है वो मिशन एकता पार्टी का है। और ये रही दूसरी बात, चाहे वो मजदूर आंदोलन रहा हो चाहे किसान आंदोलन रहा हो, जिस परिवार तक मैं बिलोंग करूं भाई, एक घर के हालात को देखते हुए
फिर भी अग्रिम पंक्ति में आपका भाई कृष्ण माजरा किसान के साथ भी था, मजदूर के भी साथ था, और मेरी बहन आशा वर्कर जब बैठी थी उनके साथ भी था, आंगनवाड़ी वर्कर बैठी थी जब उनके साथ भी था, और भाई पंचायत गल्ला भी था। और दूसरी बात, जब इस प्रदेश के अंदर नानू दलके की जब खासकर बात करा, पूरे योजना चाली थी, मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी 100 गज के प्लाटा की। भाई उस प्लाटों की आवाज उठाने में ना बीजेपी थी ना कांग्रेस थी, वह आवाज भी आपके भाई कृष्ण माजरा ने उठाई थी। और जब बात करा मनरेगा की, मजदूर आदमी की, उस मनरेगा की दिहाड़ी को बढ़वाने के लिए नानू दलकत है केवल मात्र एक इकलौता आपका भाई बेटा था जो साइकिल यात्रा नरवाना से लेकर चंडीगढ़ तक, जिसमें करनाल आपा किलायत का थल से कुरुक्षेत्र पेवा होते हुए मजदूर की आवाज को चंडीगढ़ के अंदर गुंजाने का काम कराया था, वो आपका भाई कृष्ण माजरा था। इन बगड़विलिया में तो कौन सा देखा हो तो बता दे भाई। और रही दूसरी बात, ईवनू का है बोले हम किसान मजदूरों के हक की बात करा, किसान मजदूरा की सरकार बनेगी, किसान मजदूरा की सरकार कहने तक को नहीं बनती। किसान मजदूर का भाई बेटा जब मैदान में होगा जब उनकी सरकार बनेगी। भाई देखिए, आपने कहा है कि भाई ये जो दोनों कैंडिडेट, जो भावी कैंडिडेट है, कैप्टन अभिमन्यु, टिकट नहीं मिली है, डॉक्टर अजय चौधरी ने भी अभी तक टिकट नहीं मिली है, आगे ये तो राज कराने हैं। लेकिन जब एमएलए बनते पहले सभी अपने आप को मजदूर किसान बोलते हैं। आप भी कहीं ऐसा तो नहीं बाद में राज कराना खड़ा कर लो, आप भी जनता का माल लूट लो। भाई मेरी बात सुन, रही दूसरी बात, गरीबी देखी है और मन्ने नु बेरा है कि गरीब आदमी बनते पहले सारे नु कहे मैंने गरीबी देखी, लेकिन एमएलए बनने के बाद में सारे करोड़पति हो जाए। आपके चैनल के माध्यम से एक बात साबित करना चाहता हूँ, परमात्मा ने और महापुरुषों की असीम कृपा से जय आपके भाई बेटा गरीब किसान मजदूर के बेटे ने जय विधानसभा पहुंचने का मौका मिला, तो भाई साहब मैं गारंटी देता हूं कि आपका भाई बेटा गरा को नहीं बैठा है। जिस प्रकार आज चुनाव के दौरान और गली चौक चौराहे में घूमने लग रहा है, इसे प्रकार अधिकारियों को लेकर उनकी जन समस्याओं को भाई साहब गली और गांव की चौपाला में करवाने का काम करेगा आपका ये भाई बेटा कृष्ण माजरा। पार्टी का क्या मिशन है? पार्टी का सबसे पहले मिशन ये है कि जिस प्रकार देश और प्रदेश के अंदर जो महंगाई बढ़ी है उस महंगाई को कम करना और युवाओं को अच्छे रोजगार देना। और सबसे पहला हमारा मिशन एक है, इस प्रदेश के अंदर शिक्षा और चिकित्सा दोनों के दोनों फ्री होनी चाहिए और युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न करना, वो मिशन एकता पार्टी का मुख्य एजेंडा है। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी भी कह रहे हैं कि 1,45,000 युवाओं को रोजगार दिया है, उसके साथ साथ 5 लाख तक आयुष्मान के तहत फ्री इलाज भी हम दे रहे हैं, और भी काफी स्कीमें हैं जो बीजेपी सरकार अपना गुणगान कर रही है। आप एक गली चौक चौराहे में जाके नू देखो, कोई गरीब किसान मजदूर का बालक है, यह एक योजना चला रखी है कौशल। इस कौशल योजना के तहत 80% वह कच्छाधारी भर्ती करा के हैं जो संघ में काम कर रहे हैं, संघी भर्ती करा के हैं। और ये भर्ती इसलिए करा के हैं अपना वोट बैंक को पक्का करने के लिए। भाई साहब आप हल्का में जाओ, किसान मजदूर के बेटे को कहीं भी और दुकानदार के बेटे को कहीं भी रोजगार इन लोगों ने नहीं दिया। और दूसरी बात, यह पूंजीपतियां पार्टी है, एक बात आओ, ये इन एक योजना चल रखी मेरिट आधार पर नौकरी। भाई मेरिट तो जब आओगी जब सबको एक किताब और एक समान शिक्षा मिलेगी, जब जाके मेरिट की बात करो। एक पूंजीपति का बेटा जो धनाढ्य परिवार से है, वो जब पहली बार स्कूल में जाता है तो एक वो होता है, इंग्लिश में होता है शब्द A44A एप्पल, सबसे पहले सीखे एप्पल। और हमारा गरीब किसान मजदूर का बच्चा 6 साल पास सीखा है A44A एप्पल। हमारे बालक तो भाई पहले 6 किलोमीटर दूर खड़े कर दिए और फिर नू कहे गरीबा ने रोजगार। गरीबों की नहीं है, गरीबों की तो दुश्मन है, दुश्मन। यदि गरीबों को रोजगार की बात होती भाई 5 किलो आटा में कौन रखा रे। और रही दूसरी बात, 10 साल हो गए रहे आटे तक सीमित कर रखे हैं, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी भी कह रहे हैं। कौन सी खर्ची पर्ची की बात करो भाई साहब, मैं तो पहला क्या लग रहा है कच्छाधारी लागे है, कच्छाधारी 80%। और रही दूसरी बात, जड़े भ्रष्टाचार की बात, इन तय बड़ा तो भ्रष्टाचार है नहीं कोई। कड़े देख लो भाई साहब, देश में जो 60 साल पहले पुल बने वो न्यो के जो के तो कड़े हैं,
आज इन ते 2 साल हुई को नहीं डंडे देखने लग रहे हैं। अरे भाई ओड़ा तो जाके देखा को नहीं, हमने तो खुद आपके टीवी चैनल के माध्यम से देखा। आज ओड़े पुल उठा गया, आज ओड़े पुल उठा गया, आज ओड़े सड़क बैठ गई। ओड़े छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तस्वीर थोड़े दिन पहले स्टैचू का उद्घाटन कराया था। इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज को जो पब्लिक मान सम्मान देते उनके स्टैचू तक पर लिए भाई, और कहने लग रहे बोले बिना भ्रष्टाचार मुक्त। भाइयों भ्रष्टाचार नहीं था तो के था जो आज दिन प्रतिदिन सड़क हादसे होने लग रहे हैं, जो रोड टूटने लग रहे हैं, जो पुल गिरने लग रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी कह रहे हैं कि हम जब हमारा राज आएगा तो गरीब आदमी की वारे न्यारे कर देंगे। 100 गज के प्लाट की बात हो कि बीपीएल कार्ड की बात हो, 500 रुपए का सिलेंडर की बात हो, 5-6 हजार रुपए बुढ़ापा पेंशन की बात हो, वो भी कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा वादे कर रहे हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहते भूपेंद्र हुड्डा के बारे में तो मैं बता दूं भाई, आपने ईब बीजेपी पार्टी ने एक घोषणा करी थी कि भूमिहीन परिवारों को हम 100 गज के प्लाट देंगे। तेरा भाई ने रुक के मर मर के नू कहा था कांग्रेस वाले हो तामनू को प्लाट देवांगे, और सरकार देने लग रही है। मारे गल लाग के रहे दुआ दो इन गरीब आदमी ने प्लाट। एक भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार मारे बीच में आके नहीं बैठा। पूरे तो इनकी मानसिकता बेरा पैट की कि कांग्रेस पार्टी कितनी गरीबी तेसी है। दूसरी बात, जहां हम बात करें मनरेगा की, एक गरीब आदमी मनरेगा से जुड़ा हुआ है, मनरेगा की बात करें, इनती वोट लिए भाई मनरेगा में 600 रुपये दिहाड़ी करांगे, मेटा न पक्का करांगे। भाई साहब दीपेंद्र हुड्डा और दूसरे जो सांसद बने, एक हमारा इशारा तो थोड़ा बोला था जयप्रकाश, बाकी एक भी सांसद ने किसी ने भी गरीब किसान मजदूर की आवाज जब लोकसभा के अंदर उठाई हो तो मानना कि गरीबी तेसी है। और रही दूसरी बात, भूपेंद्र हुड्डा तो बड़ा दुश्मन गरीबा का कोई है नहीं। इसका राज में जो गरीब का बालक पढ़ लिख के मारे बुढ़े भी उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और उन्हें सरकारी स्कूल में हम पढ़े हैं। इसने सबसे पहले ये देखा था एक गरीब का बच्चा, चाहे वो कुम्हार है, लुहार है, सुनार है, चाहे जाट है, नाई तेली कोई भी है, उनके बच्चे ज्यादातर सरकारी स्कूलों में जाते हैं। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिक्षा के को खत्म करने का काम किया था, तो वो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, और उस दौरान प्रदेश का मुख्यमंत्री था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भाई जब उसका यह चीज रास नहीं आई कि गरीबा के बालक पढ़ लिख के आज नौकरी लगने लग रही है, और भाई साहब उनके शिक्षा को जिस प्रकार उसने खत्म करने का काम किया, आप अंदाजा लगा सकते हो कि भूपेंद्र हुड्डा से बड़ा गरीबों का कोई भी दुश्मन नहीं है। नारनौंद हल्के के लोग आपको वोट क्यों दें? ऐसी क्या खासियत है कि आपको वोट दें? भाई मैं नारनौंद हल्के ते जनता ते एक के अपील करना चाहूं, वो वोट दे ना दे, दे या ना दे, मगर मैं जो नारनौंद हल्का में जो सपना लेके उतरा हूं, मेरा सपना ये है और मिशन एकता पार्टी का भी सपना है कि जब तक एक गरीब किसान मजदूर का बालक इस राजनीति के दलदल में नहीं फंसेगा, या जो गंदी राजनीति आज हो रही है, जब तक इस राजनीति में नहीं आओगा, जब तक नारनौंद हल्के का और गरीब किसान का विकास होने वाला नहीं है। आज हम राजनीति में इसलिए आए हैं कि इन धनाढ़ परिवारों को इस हल्के से बाहर का रास्ता दिखाकर इस हल्के के अंदर, क्योंकि हम गांव देहात से जुड़े हुए लोग हैं और नारनौंद क्षेत्र में सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग बसते हैं। ग्रामीणों के बच्चे, किसान मजदूर का बच्चा, खेत खलिहान से जुड़ा हुआ बच्चा जब तक नारनौंद की राजनीति के अंदर नहीं आएगा तब तक भाई भला होने वाला नहीं है। और भाई मैं तो नहीं जगाने के लिए आया हूं, उस किसान मजदूर को जगाने के लिए आया हूं और ये बताने के लिए आया हूं भाई ये वह बागड़ बिल्ले है जब अपने ऊपर लाठी लागने लग रही थी, ना तो यो डॉक्टर कितिया खड़ा था और ना यो कैप्टन खड़ा था। आज अपन जरूरत है किसान मजदूर के बेटे को विधानसभा के अंदर भेजने की, ताकि दोबारा से किसान मजदूर को पर लाठी नारनौंद विधानसभा में ना पड़े। हमारे साथ मिशन एकता पार्टी के नारनौंद हल्के के उम्मीदवार कृष्ण माजरा, इन्होंने कहा कि नारनौंद हल्के की मैं तस्वीर बदलने का काम करूंगा। आप देखते रहिए नारनौंद सिटी लाइव।